दिस इज फार्मर आशीष महांता। ठीक है भाई, दुनिया को खाना कौन खिलाता है? आप क्या सोचते हो, कौन खिलाता होगा? इसके बारे में कभी सोचे आप लोग? दुनिया को खाना कौन खिलाता है? हाँ, हम लोग तो सुबह उठ के बस मार्केट चले जाते हैं सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने, दाल चावल सब कुछ मार्केट से ही मिल जाता है। मार्केट से देता कौन है? दुकान वाला। तो आप लोग कभी सोचे हो कि दुकान वाला कहाँ से लाता है, कैसे लाता है? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? मानते मतलब आप लोग बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग को पता होगा, लेकिन कभी ये चीज़ आपको मतलब कभी ये में लिए हो कि आपका मतलब छोटा बच्चा जो होगा वो कभी सोचता होगा कि हाँ ये सब सामान कहाँ से आता है? नहीं, जितना आइडिया नहीं होगा उसका। हम जितना सोच रहे हैं, उस छोटा बच्चा को इतना आइडिया नहीं होगा कि ये सारे सामान जो वेजिटेबल्स वगैरह है, कि हमारा दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे 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 आ रहा है, उसका क्या कहाँ से कहाँ तक ये दे के उसका घर तक आ रहा है। वो कभी नहीं सोचता होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में। जो 3-4 साल का कि 5 साल का बच्चा है, वो कभी नहीं सोचा होगा इसके बारे में, कहाँ ये खाना कहाँ से आ रहा है। वो तो बस खाना आ गया, मतलब सामान सारे आ गया, मम्मी बना दिए, मतलब वो खा लिया, बस उतना ही जानता है वो। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि ये जो खाना आप तक पहुँच रहा है, ये सब आपको दे कौन रहा है? किसान ही दे रहा है, सही बोले कि नहीं? किसान ही दे रहा है ना आपको खाना। वो खेती कर रहा है, वहाँ से फल रहा है सारे ये वेजिटेबल्स वगैरह, उसके बाद वो मार्केटिंग कर रहा है, मार्केट में भेज रहा है, उसके मार्केट से तभी ना आपका पास घर तक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको किसान अगर मार्केट तक नहीं पहुंचाएगा तो आपको सब्जी मिल जाएगा। किसान को खेती भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका पास खाना सब पहुंचेगा। आपको पता है पहले के जमाने में 80 to 90% लोग खेती बाड़ी करते थे, आगे नहीं, 80 to 90% लोग पहले खेती करते थे, और जो हमारा मतलब पूरा पॉपुलेशन है, पूरा पॉपुलेशन को खाना खिलाते थे। लेकिन आज का ज़माना में अब घट के कितना आ गया? रिकॉर्ड में मेंटेन है 60%। लेकिन सच में क्या 60% है? कोई बोलता है कि हम खेती करें, बस पेपर में दिखा देता है कि हम किसान है, एक फार्मर आईडी बना लेता है नेट पे जाके। ऐसे काम नहीं होगा, वो किसान नहीं माना जाएगा। वो तो बस अपने फायदे के लिए एक किसान का आईडी बना लिया। तो छोड़िए वो सब बात को, वो सब में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम बहुत डीप में चल जाएंगे, तो उस चीज़ में हम जाना नहीं चाहते। तो हम बोल रहे हैं तो हमारा जो ये है मतलब सिस्टम है, वो सब 60% ऑफ पीपुल गोइंग फार्मिंग, मतलब 60% लोग हमारा खेती कर रहे हैं। तो 60% लोग कितना लोगों को खाना खिला रहे हैं? हमारा पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़, उससे ज़्यादा भी, लेकिन मान के चलिए 130 करोड़। और यहाँ से हमारा फूड एक्सपोर्ट भी होता है, मतलब आउटसाइड इंडिया को। तो हमारा जो देश का इकोनॉमी है, अर्थनीति व्यवस्था, उसको मतलब संभाल के कौन रखा है? एक फार्मर ही रखा है ना। अगर मान लीजिए अगर वो मतलब खेती करना ही छोड़ देगा, खेती नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ वो तो खेती कर रहा है, आप तो सोचते हैं हाँ वो तो खेती कर रहा है,
तो क्यों अपना लाइन छोड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ, अगर एक फार्मर को सही कीमत नहीं मिलेगा, क्या कीमत नहीं मिलेगा? आप सब्जी खरीदते हैं, भिंडी कितना किलो, कितना रुपए किलो है? मार्केट से करते हैं आप 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपये किलो। फिर टमाटो हो गया, टमाटो कितना 50-60 रुपए किलो देके आप खरीदते हो। हर चीज मतलब जैसे वेजिटेबल, जितना सारे वेजिटेबल से आप बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब हाई रेट में आप खरीदते हो। तो आप कभी सोचते होंगे कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ एक फार्मर को कितना पैसा मिलता होगा? आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं ना, आप नहीं जानते। वो जो 40-50 रुपया देके आप खरीदते हैं, उसका फार्मर का जो मतलब जहाँ से वो ये उगता है, फार्मर को कितना मिलता है? फार्मर को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपया मिलेगा। खर्चा कितना किया होगा खेती में आपको पता है? 50% उसका, 50 से भी ज्यादा उसका खर्चा होता है। और कभी कभार ऐसा मतलब लॉस में चल जाता है कि उसका खर्चा बहुत ही मतलब उसका प्रोडक्शन से थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब पड़ जाता है। तो वो सब चीज छोड़िए। तो इसीलिए वो जो लॉस में जा रहा है कि हाँ उसको मतलब कम पैसा मिल रहा है, वो भी तो सोचेगा कि हाँ हमको ज़्यादा पैसा मिले तो अभी तो हमारा मतलब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कुछ मतलब अपने लिए कुछ कर सकेंगे। आप तो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको आप महीना में कितना 50-60 हज़ार ऐसे ही कमा ले रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हाँ मेरे का पैसा कम हो रहा है, हम खाने पीने का कुछ मतलब इतना सेविंग्स नहीं कर पा रहा है। तो ये बात अगर आप सोच रहे हैं तो किसान भी तो यही बात ही सोचेगा ना। वो क्यों नहीं सोचेगा कि हम अपने पास भी कुछ पैसा हो सेविंग्स। तो इसी लिए में अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? सोचिए, अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो क्या होगा? आपका बस मतलब हमारा जो फूड का जो ये प्रोडक्शन रेट है धीरे धीरे कम होने लगेगा, हाँ कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? फूड जो एक्सपोर्ट होता था बाहर को, वो चीज़ हो पाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा नीड, उस हिसाब से हमारा नीड भी उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? हमको फिर ऐसा पड़ जाए कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाए, हाँ कि नहीं? यही सब कारण है और क्या किसान को खेती करने का, और क्या। और देखिए मतलब तो हमारा बोलने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप सब लोग को करना क्या है ना, फार्मर्स को जितना हो सके उतना मोटिवेट करो कि देखो मतलब उसको इतना सपोर्ट करो कि बोलो हाँ हम तुम्हारे साथ है। अगर वो लॉस में भी जा रहा है तो उसको मतलब, तो हमको करना क्या है? करना हम लोग को करना यही है कि हम लोग को तो खाने के लिए खाना तो चाहिए और खाना देने वाला इंसान भी चाहिए। मतलब हम तो खुद खेती नहीं कर सकते, मतलब हमारा पास मतलब सब लोग क्यों नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन हम सब लोग का मतलब सब लोग का पास इतना टाइम नहीं होगा कि, और ये नहीं होगा वो चीज़ में जमीन भी नहीं होगा, तो हम लोग कैसे खेती करेंगे? तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को फार्मिंग में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? हाँ, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका शेयर मार्केट हो गया, और फिर ये सब चीज़ में तो आप इन्वेस्ट करते ही होंगे। तो बैंक में आप सेविंग मतलब डिपॉजिट्स रख लेते, सेविंग डिपॉजिट्स मतलब कुछ फिक्स डिपॉजिट रख देते कुछ सालों के लिए। तो ऐसे ही आपको करना क्या है ना, आपको फार्मिंग में इन्वेस्ट करना है।
तो आप कैसे करेंगे फार्मिंग में इन्वेस्ट? हाँ भाई, इसमें तो मेरा ये शेयर मार्केट में हम मोबाइल खोल दिए तो उसमें कुछ ऐप्स वगैरह है, उसमें इतना 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 पैसा डाल दिए, बस वहाँ पे चला गया, वहाँ पे कुछ साल के लिए कुछ मतलब उसका टाइम पीरियड के लिए रहेगा, फिर हमको वहाँ से रिटर्न्स मिलते रहेगा। और बाकी रहा फिक्स डिपॉजिट, वहाँ पे आप तो बैंक चल जाओगे, वहाँ पे भाई मेरा ये पैसा फिक्स डिपॉजिट मार दे, वो वैसे इन्वेस्ट करते हो। तो आपको फार्मिंग में कैसे इन्वेस्ट करना है? देखिए, आपका पास ज़मीन नहीं है, आप खेती मतलब आपका पास खेती का आइडिया भी नहीं है, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहली बात, आपका मतलब एरिया में कोई फार्मर होगा, हाँ कि नहीं? तो आपको करना क्या है, फार्मिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, मतलब कौन सा फार्मिंग से आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या मतलब उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है उस चीज़ का। इसके बारे में आपको थोड़ा मतलब फ्री टाइम जो आप होंगे उस टाइम आपको इस सब बारे में आइडिया लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फार्मर लोकल फार्मर के पास चले जाना है, मतलब आपका मतलब आसपास में जो फार्मर होगा, छोटे मोटे किसान है, वो लोग के पास जाके आपको बोलना है कि हाँ भाई देखो ये मतलब उसको मतलब समझाना है कि हाँ भाई देखो तुम ये खेती कर रहे हो तो इसमें तो लॉस चल रहा है, तो ये वाला खेती एक बार ट्राई करके देखो, इसमें मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा है, अगर हो गया तो सही है, नहीं तो इन्वेस्ट तो मेरा ही है। हाँ कि पूरा इन्वेस्ट मतलब जितना होता है आप ही करोगे, उसका जितना आप मतलब आपका जितना मतलब जितना आपका मतलब कैपेबल है इन्वेस्ट करने के लिए उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, क्योंकि आप मतलब देखिए आप अकेले मतलब ऐसे होंगे, आपके देख के मतलब और आपके जैसे और भी बहुत सारे आदमी होंगे जो ऐसे करेंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो क्या होगा, एक चेन बन जाएगा। उसमें हमारा जितना इन्वेस्टर्स मतलब फार्मर्स तो हमारा कितना जितना थे उतना ही रहेंगे, लेकिन हमारा इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स बढ़ने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन होगा मतलब फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मतलब बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद हमारा डिमांड कम रहेगा, तो उस चीज़ को हमारा बाहर को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, समझे कि नहीं? तो उसमें क्या होगा, बाहर अगर एक्सपोर्ट हो गया तो हमको फॉरेन से पैसा आने लगेगा। तो फॉरेन से पैसा आया मतलब क्या, हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं? तो देश का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमको हमारा सबसे पहली बात यही है कि हमको हमारा फार्मिंग को एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ाना है। देखिए जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अब जितना भी डेवलप्ड कंट्री ले लीजिए, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, मतलब ये मतलब सारे ये जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है, सब लोग सबका फार्मिंग बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ पे आप मतलब एक चीज़ मतलब नहीं जानते होंगे, यहाँ पे 60% इंडिया पे 60% लोग फार्मिंग करके कितना लोग को फीड दे रहे हैं, 100% पॉपुलेशन को। लेकिन अमेरिका में 2 to 3%, 2 से 3% आदमी खेती करके उनका पूरा पॉपुलेशन को खाना दे रहा है, क्योंकि वो लोग का जो फार्मिंग का ये है सिस्टम है बहुत ही डेवलप्ड है हमसे। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत मतलब हम सारे चीज लेबर से करते हैं, लेकिन वो सारे चीज मशीनरी से करते हैं। तो हम लोग तो मतलब ऐसे तो डायरेक्ट तो उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वो लोग के पास नहीं, हाँ चल मान लीजिए वो लोग से थोड़ा सा नीचे, मतलब हमारे देश का इकोनॉमी जो है वो थोड़ा तो बढ़ा पाएंगे ये अगर सब सोचने लगेंगे तो।
तो मैं जैसे बोला कि आप सबको फार्मिंग में थोड़ा बहुत वैसे इन्वेस्ट करना है। हाँ चलो मान लीजिए इस बार 10-20 हज़ार मतलब 20-30 हज़ार जितना भी ये लगता है। हाँ तो 20-30 हज़ार तो आप ऐसे ही मतलब इन्वेस्ट, आप देखिए आपका साल में इनकम 5 लाख 6 लाख है, साल में 20 हज़ार इन्वेस्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम जा रहा है? लॉस हो जाए। ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको मतलब लॉस में कभी कभार चल जाता है, शेयर मार्केट में लॉस में चल जाता है, उस टाइम तो आप कभी सोचते नहीं हो कि हाँ चलो भाई लॉस में चला गया। अरे इस बार नहीं हुआ खेती, नेक्स्ट टाइम तो होगा। हाँ। लेकिन खेती, शेयर मार्केट हमको खाना नहीं खिला रहा है, हमको खाना कौन खिला रहा है? खेती खाना खिला रहा है ना। हाँ, तो इसमें लॉस हो गया तो कौन सी बड़ी मतलब लॉस हो गया? हम खाने के लिए ही तो इसमें पैसा लगाया। एक बार लॉस होने दो, अगर कुछ ये हो रहा है तो खेती तो आप नहीं करेंगे ना, आप तो बस इन्वेस्ट करेंगे। खेती तो फार्मर करेगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट किए होंगे। समझे कि नहीं मेरे बात को? एक फार्मर आज इतना डिप्रेशन में क्यों चला गया? क्यों? क्योंकि उसको उतना फार्मिंग में इन्वेस्ट करने के लिए उसका पास इतना पैसा नहीं है, उसका पूंजी नहीं है, और उसका कोई मतलब हाँ मान भी ले वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ये लॉस में चला गया वो तो उसका बैक सपोर्ट भी कोई नहीं है। हाँ कि नहीं? तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आप फार्मर का बैक सपोर्ट बनो। हाँ चलो आप डायरेक्ट खेती मतलब आप मतलब डायरेक्ट खेती नहीं कर पा रहे हो, या हाँ आपका पास खुद का जमीन नहीं है, तो खुद का जमीन नहीं है तो क्या हो गया? आप खेती नहीं कर सकते क्या? ऐसे खेती कर सकते हैं आप लोग। समझे कि नहीं? आप खेती करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? खेती करेंगे तभी तो खाएंगे, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। सही बोला कि नहीं? चलिए भाई लोग, ठीक है, बाय बाय। जय जवान जय किसान।